नमस्कार, प्रणाम साथियों, मैं हूं विनोद शुक्ला और आप देख रहे हैं दी मार्केट न्यूज। गाइज, आज का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज होने वाले हमारे संग एक है अंकल जी, उनसे जानेंगे जो कर्नाटक में आजकल जो बवाल छेड़ा हुआ है, इस बवाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इनकी क्या विचार है, क्या राय है, वो जानना चाहेंगे। सबसे पहले अपने बारे में बताएं व्यूअर को। हमारा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन है। ठीक है, जब आपने वहाँ की बात छेड़ी है शुक्ला जी, तो मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं उस लड़की को सलाम करता हूं जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक तरह से हिला के रख दिया है, और उसके बाद उसके माँ बाप को जिसने उसको पाला पोसा और शिक्षा दी और लड़ने की सलाहियत दी, उन माँ बाप को सलाम करता हूं। अब रहा कि जो लोग उनके साथ हादसा किए वो एक्चुअली रावण के नस्ल से हैं, राम के नस्ल से नहीं है, क्योंकि राम तो आदर्श पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने कभी गलत काम नहीं सिखाया। और ये लोग रावण तो राक्षस ही थे, है ना, उनको तो कुछ मतलब नहीं है। और जितने भी आरएसएस हैं जितने हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तान को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। और हमारे हिंदुस्तान में अगर अच्छे लोग न होते, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, तो आज हिंदुस्तान बर्बाद हो जाता। बर्बादी के ये वो लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो ढोंगी महाराज हैं, हमारे ढोंगी महाराज, आप समझ रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब झूठों का औरतों के बारे में कहते हैं कि हम औरतों के हमदर्द हैं, और औरतों का कुछ नहीं, बस एक ही मसला है, दोनों इनका एक ही मामला है, 3 तलाक हटा दिया, 370 लगा दिया। अरे औरतों का जो वहाँ औरतें न थी, आज आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? जो उसके साथ बेदबी हुई, उस पर क्या चलाइए। ठीक है, सरकार कहती है महिलाओं के साथ है, हम महिलाओं के सम्मान कर रहे हैं। उस लड़की के हिम्मत को देखते हुए आप क्या विचार रखना चाहेंगे, बताएं। कहा ना कि सब लड़की को जितना भी उसको हम आशीर्वाद दें, दुआ दें, उसकी तारीफ करें, वो बहुत कम है, लफ्ज़ नहीं है उसके लिए। ठीक है, अब रहा उसके राक्षस और राम में बहुत फ़र्क है। अगर राम के मानने वाले होते तो इस तरह का काम नहीं करते। उन्होंने राम तो आदर्शवादी पुरुष थे, मर्यादित थे, तो वो तो उनके वंश से है नहीं। ये राक्षस का काम ही था गलत काम करना, तो आज पूरे हिंदुस्तान को तबाही के बर्बादी के कगार पर ले जाते हैं। जहाँ तक औरतों का सवाल है, तो ये औरतों के हिचैची कभी रहे नहीं। अब जब आप शादी करते हैं, किसी दूसरे घर की लड़की लाते हैं, तो उसकी को इज्जत देते हैं। ठीक है, अब जब सोनिया गांधी आई विदेश से, तो उनके बारे में क्या कहा कि तो विदेश की लड़की औरत की है, इसको हम प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। ये तो औरत का सबसे पहला खुलासा यहीं से हो गया कि इसकी विचार क्या है, सोच क्या है, कितनी घटिया सोच है। आज कहते हैं कि हम यूपी में भी कहते हैं कि मैंने 3 तलाक हटा दिया, 370 लगा दिया, समझा, हटा दिया। तो आप औरतों के लिए कर क्या रहे हैं? यूपी में कितनी लड़की के साथ बलात्कार हुआ, दिल्ली में हुआ, सब आपके रीजन में हुआ है। आप उस लड़की के बारे में क्या कर रहे हैं? अभी जो वहीं बंगलौर में हो रहा है, तो लड़की कहाँ है? आपके अनुसार वो लड़की कहाँ तक अच्छी है, कहाँ तक गलत ही, बताएं। मैं कहा ना कि जितनी तारीफ किया जाए, अच्छाई से अच्छाई ही है, खाली बुराई कहीं नहीं है उसके अंदर। अब रहा बात रही कॉलेज की, स्कूल की, ये काम तो हिजाब वाले, तो उस पे आपका क्या मानना है, क्या कहना चाहिए? मामला पहले तो कॉलेज का था। ठीक है, अगर वो लड़की गलत थी तो आप कॉलेज का काम था कि उसको करती, है ना, आपका काम नहीं है। आप ठेकेदार नहीं ना है हिंदुस्तान के, आपके बाप की जागीर नहीं ना हिंदुस्तान। ये तो पूरे हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का ना है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, जो भी हो, यहाँ जो रहते हैं वो हिंदुस्तानी है और उसका हिंदुस्तान है ना। अब रहा कि आप दिल्ली में देखा, कितने दिनों तक औरतें रोड पर बैठी रही, पानी में ठंड में मरती रही, लेकिन कभी उसका पूरा हाल नहीं हुआ। तो कौन सी औरतों का ख्याल रखते हैं आप? हैं, सब तो गलत ही काम हो रहा है आपसे। और एक झूठी बात बोलते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अरे होता कुछ नहीं है आपसे, है ना। ये तो हुआ वहाँ की बात। आगे चलिए, हमारे एक इंटरव्यू में हमने आपसे बताया था, बनने वाले हैं मुख्यमंत्री, बनने वाले यूपी में, बताएं। मैं यूपी में अखिलेश यादव को मुबारकबाद देता हूं कि उनके गले में माला 10 तारीख को आएगा
और पूरी बहुमत के साथ ही हुकूमत बनाएंगे, समझा। इसलिए कि ये जो वहाँ जाके बोलते हैं, अभी देखिए ये तो सब खरीदे हुए हैं, CBI खरीदा हुआ है, इनका कोर्ट खरीदा हुआ है, और इलेक्शन कमीशनर खरीदे हुए हैं, सब चीज़ तो इनके अंडर में है। और किस तरह से मिसयूज़ करते हैं कोर्ट का देख लीजिए। अभी खीरी मामले में यूपी में जो हुआ है, कितने को मार दिया, 302 का कातिल है और उसको जमानत दे देते हैं। कि कोर्ट की गरिमा को भी ख़त्म कर दिया इसने। कोर्ट भी उसके आगे कमज़ोर है। कोर्ट तो कहती है मैं स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र तरीके से न्याय देता हूँ। कॉमनल है कोर्ट भी, हम कहेंगे कॉमनल है। अगर स्वतंत्र है तो उसको भी 302 के मुजरिम को बेल देगा? आप बताइए हमको, ये इंसाफ है? गलत है। मैं एकदम धन्यवाद देता हूँ अखिलेश यादव को, और कांग्रेस भी अच्छी पोजीशन में आएगी वहाँ, समझा। कांग्रेस भी यूपी में अच्छा पोजीशन लाएगा और अखिलेश यादव के गले में माला डाला जाएगा। और हम अखिलेश यादव को कहें कि आप मिठाई खिलाइए हमको, ठीक है। अब हम चलते हैं। इनके पास कुछ नहीं है, धोखा देने के अलावा कुछ नहीं है, समझा। ये अभी आज पेपर में दिए हुआ है, गोधरा कांड में कई लोगों को फांसी की सज़ा हुई है। और जिस कांड के लिए उन लोग ये किए, तो उसका तो कोई नींव पोत के बराबर कर दिया। जिसमें हज़ारों हज़ार आदमी का मर्डर हुआ, उसको तो नींव पोत के बराबर कर दिया। मैं कांग्रेस को कहता हूँ कि तुम अपने हालत के ज़िम्मेदार तुम खुद हो। हिंदुस्तान की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी को मात दे सके सिवाय कांग्रेस के। क्षेत्रीय पार्टी की बस का नहीं है, कांग्रेस दे सकती है। और ये एक बात जो ये लोग बोलते हैं कि परिवारवाद, तो इसके पास राष्ट्र नहीं, परिवारवाद पार्टी है, समझा। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी। और एक बात मैं यहाँ पर प्रियंका गांधी को भी दाद देता हूँ। वहाँ कर्नाटक के मसले पर उसने कहा कि ये हमको फैसला करना है कि हमको क्या पहनना है। ये तुम क्यों फैसला करोगे कि हम क्या पहनेंगे? निक्कर पहनेंगे कि ब्लाउज पहनेंगे कि पैंट शर्ट पहनेंगे या क्या पहनेंगे? वो हमको फैसला करना, तुम्हारा तुम क्यों फैसला करोगे हमारा? बहुत अच्छी बात कहा उन्होंने, धन्यवाद देता हूँ उसको। और वो उसके अंदर, प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी की झलक है। कल की वो प्राइम मिनिस्टर बनने की दावेदार है, ठीक है। और ये जो है जितने भी हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, जब सरकार बनेगी कांग्रेस की 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ठीक है। और उसमें जितने कांग्रेस से गलती भी हुई है कुछ, उसको सुधार करना है। और जो इस हुकूमत में जिसने भी फैसला लिया है गलत सलत, उसको भी देखना है। और जो देखिए, जो मर्यादित पोस्ट है उस पर कॉमनल फीलिंग नहीं होना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल कर लूँ? जी बोलूँ। अभी ओवैसी जी उत्तर प्रदेश से रैली करके लौट रहे थे, तो दिल्ली NCR में उन्हें कुछ गोलियां चलाई गई उन पे, उनके गाड़ी पे, उनके व्हील पे। उस पे आपका क्या विचार है? देखिए, विचार क्या रहेगा, ओवैसी भी बीजेपी की बी टीम है, ये सब कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। वो वोट ख़राब करने जाते हैं कहीं भी। अब बिहार में देख लीजिए, आज अगर ओवैसी ना होता तो बिहार में राज होता इसका, तेजस्वी यादव होता मुख्यमंत्री, समझा। तो ये तो बी टीम है उसकी। ओवैसी को आप अच्छा नहीं समझिए, वो वोट को ख़राब करने जाते हैं। और ओवैसी वोट को ख़राब करने जाते हैं, उन पर गोलियां चलाई गई, इस पे आपका क्या विचार है? तो विचार, कोई किसी पर कोई जानलेवा हमला करता है तो अच्छा कोई कहेगा, उसको खराब ही ना कहेगा। खराब को खराब कहिए, अच्छा को अच्छा कहिए, तभी ना। राजनीतिक के तौर पे देखा जाए ओवैसी जी को, तो आप क्या कहना चाहेंगे? वो वोट को खराब करने जाते हैं कहीं भी? 100%, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनको नहीं चाहिए, जहाँ पर जितनी चादर हो उतने पर पसारिए। आप हैदराबादी हैं, वहीं रहिए, है ना। आप चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान के वोट बना करके कांग्रेस ये सबको सत्यानाश कर दें, अब बीजेपी को बना दें, तो वो आप ऐसी नहीं सोचिए। आप दिखार हो गए हर जगह, आपके अंदर कुछ छिपा हुआ नहीं है, ठीक है। अब रहा कि कांग्रेस में 3 राज्य में बहुत गड़बड़ी हुआ, ठीक है जी। कांग्रेस के राज्य में 3 राज्य ऐसा है जिसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। आइए जानते हैं वो क्या गड़बड़ी हुई है। जैसे मध्य प्रदेश,
राजस्थान और पंजाब। गलतियां तो सारे सरकार से होती है जी। ये इनके पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है कांग्रेस के पास अभी फ़िलहाल। ऐसा नहीं कि इनके पास आदमी नहीं है, सब कुछ इनके पास है। ये परिवारवाद की बात करते हैं तो परिवार तो बसाया नहीं था, इनको परिवार की भाषा क्या जानेंगे हैं। कांग्रेस एक परिवारवाद नहीं है, पूरा उसका परिवार है। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है। इंदिरा गांधी के हिंदुस्तान है, जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान है नहीं। उसमें सब मिल के परिवार बना है, कांग्रेस बना है। परिवारवाद इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने जब से देश आज़ाद हुई तब से उन्होंने देश पर राज किया, और कुछ लोग कह रहे हैं देश में कुछ भी विकास नहीं हुआ इसके लेकर। और बाकी जितना भी उनका बड़े नेता से लेकर छोटा नेता तक उनका परिवार के मतलब फैमिली के लोग ही बन रहे हैं पदधारी। इसीलिए उनके अंदर समझाने की क्षमता नहीं है। परिवार क्या होता है, कांग्रेस एक परिवार है पूरा। ये इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी नहीं है, उसमें पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं, वो परिवार है। इन लोगों ने तो परिवार बसाया नहीं, तो परिवार की भाषा क्या जानेंगे, नहीं जान सकते हैं परिवार की भाषा, समझा। अब रहा कि हम तो इन बात स्टेट की बात किया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। कांग्रेस को ये चाहिए कि जो आदमी स्वार्थी हो, अपनी स्वार्थ के लिए पार्टी को कमज़ोर करता हो, उसको किक मार के हटा दो। पार्टी आपकी कमज़ोर नहीं होगी, बढ़ेगी। और आप पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेसियों का एक मीटिंग बनाइए। अभी 2022 चल रहा है ना, 23 में ये सब काम कर लीजिए, और तब देखिए 24 में आपके गले में भी माला पिनेगा। ये इसको आप ही हटा सकते हैं। आप नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को कि कांग्रेस बीजेपी को कैसे हटाएगा। ये तो विनाश पार्टी है पूरे हिंदुस्तान का। कांग्रेस ने अगर विकास नहीं किया तो विनाश भी नहीं किया, विनाश भी नहीं किया, है ना। इससे आप समझ है ना। लेकिन ये तो विनाश ही कर रहा है, सब चीज़ में अपना मनमानी और करते कुछ नहीं है, और अपना ढकोसला दिखाते हैं कि हम ये हैं, वो हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। शुरू से देखिए इनके आने के बाद 15 लाख सबके खाते में जाएंगे, 15 रुपया नहीं आया किसी के खाते में। हाँ, और उज्ज्वल योजना, ये योजना, गैस सिलेंडर दे दिया, गैस का दाम बढ़ा दिया। तो ये आपकी कमज़ोरी है कि अच्छाई है? अच्छाई दिखाइएगा तब ना। आप में तो कुछ अच्छाई है ही नहीं है। कहते हैं मैं चाय वाले का बेटा हूँ। कहाँ चाय बेचा बताइए, कहाँ पढ़ा आप बताइए, डिग्री दिखाइए, वो नहीं है आपके पास। कैसे समझेगा आदमी? हाँ, जब कांग्रेस अगर चाहेगी कि हमारी पार्टी मजबूत हो तो उसको ठोस डिसीजन लेना होगा। अच्छे से सोच विचार करके पार्टी, कुछ लोगों की एक मेजॉरिटी बनानी होगी जिसमें डिसीजन लेने की क्षमता हो, है ना। ऐसी नहीं है कि कांग्रेस के अंदर नहीं है, एक से एक धाकड़ आदमी है, आज भी है, और बहुत अच्छे आदमी हैं, बीजेपी से ज़्यादा अच्छे आदमी हैं उनके अंदर डिसीजन लेने के। संबित पात्रा को देखते हैं, पानी पिला के रख देता है। गौरव भाटिया हुआ, रागिनी जी हैं, ये सम्मानित लोग हैं। इन लोगों के अंदर तो सिर्फ हाय हाउ करने के अलावा। कन्हैया कुमार जी पर आपका क्या विचार रहेगा जो कांग्रेस में आए हैं? आला से आला दर्जा मुकाम देगा। बहुत अच्छे बोलने की स्पीड, बोलने का उनका अंदाज बहुत अच्छा है, और हर मुद्दे पर कन्हैया कुमार ने भी संबित पात्रा को पानी पिला दिया। उससे नहीं है, वो तो हाउ करना जानते हैं सिर्फ, बस, और कुछ नहीं। बीजेपी में यही हाउ करने। और भाई परिवार तुम भाषा कहाँ जानते हो? परिवार की भाषा कहाँ जान रहे हो? तुमको आता नहीं है, समझ नहीं रहे हो। और न कांग्रेस इस चीज़ को समझा रहा है। कांग्रेस कोई इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी का नहीं है पार्टी, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का है। और कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान के लोगों की पार्टी है, जिन्होंने खून पसीना बहाया उनका है। ये खून पसीना बहाया कि गद्दारी की है? ये पार्टी तो गद्दार है। हिंदुस्तान में नाथूराम के चमचे हैं ये सब, नाथूराम गोडसे के ये चमचे हैं, जिसने हमारे महात्मा गांधी का कत्ल किया, मतलब महात्मा गांधी को कत्ल किया। तो ये कातिल हैं, इनको आप माला पहना रहे हैं उसको। देखिए कितना शर्म की नहीं आता, ज़रा सा शर्म भी नहीं है इन लोगों को, गैरत नहीं है, गैरत नहीं ललकार रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। एक गद्दार को माला पहना रहे हो, और जिसने पूरे हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में पूरा अपनी तन मन धन लगा दिया, अपनी कुर्बानी दे दी। उसका कन्हैया कुमार के अंदर टैलेंट है, अभी एक भविष्य है उसके अंदर हिंदुस्तान का,
और अभी बहुत अच्छा नेता में शुमार हुआ उनका, और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद तो और उनके अंदर चार्मिंग आएगा। लेकिन सबको मिलजुल के कांग्रेस को चलना है, तब ये आगे बढ़ेगी और हिंदुस्तान में राज करेगी और ये कमीने सरकार भागेगी। तो कर्नाटक में जो अभी बवाल मचा हुआ है वो अभी कोर्ट में है सवाल, इसमें आपका क्या मानना रहेगा, क्या न्याय होना चाहिए आपके अनुसार बताएं। बता देते हैं, ये फैसला किसी इंसान का नहीं है हिजाब का, ये हम लोगों के खुदा का फैसला है, खुदा का फैसला है। कलाम पाक में है, कलाम पाक अल्लाह की किताब है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। अब देखिए नकवी चमचा है हिंदुस्तान का, है ना, बीजेपी का चमचा, उसको क्या पता कि इस्लाम में क्या है नहीं है, वो जानते हैं। वो तो एक गैर मुस्लिम से शादी किया, और गैर मुस्लिम से शादी करने का मतलब ये है कि आप उसको जब तक अपने निकाह में नहीं तक कलमा नहीं पढ़ाइएगा, निकाह नहीं कीजिएगा, तब तक आप उसकी बीवी हराम है, आप भी काफिर हो गए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे इनका न्याय मिलना चाहिए? कुछ लोग मौलवी मुल्लाओं को खरीदे हुए हैं, ठीक है, क्या है, जो ठेकेदार है मौलवियों का, ये उनको उनके अल्लाह के कानून के बारे में उनको जानकारी नहीं है, अपने उल्लू सीधा करने के लिए टीवी पर आ जाते हैं और खिलाफ में बोलते हैं। वो लोग नहीं समझ रहे हैं, और इन लोगों को नकवी साहब को बता दें कि अभी उनसे सीखें, वसीम रिजवी से सीखें। अल्लाह के कलाम को उसने बुरा कहा, आज वो हिंदू बन गए, तो वो बने थोड़े हैं, अल्लाह ने उसको करार दे दिया। उससे सबक सीखें कि आप अल्लाह से लाठी नहीं लीजिए। अल्लाह जब अपने पर आ जाता है ना, तो नमरूद को मच्छर से मरवाया, नमरूद को मच्छर से मरवाया, कारून ये फिरौन को दरिया में डुबाया मारा, जो आज भी लाश उसकी है सही सलामत, और कारून को दौलत समेत धंसा दिया ज़मीन के अंदर में। और ये अबराहा जो आए थे खाने काबा को ढाने के लिए, एक अबाबील छोटी सी चिड़िया के मुंह में कंकड़ डाल करके मारा तो हाथी समेत ज़मीन में धंस गया। अल्लाह के अंदर वो ताकत है, समझा। अच्छा, न्याय की बात करें तो आप एक टीचर भी है, शिक्षक भी है, गुरु भी है, उसके अनुसार उस पर न्याय क्या होना चाहिए? डायरेक्ट सवाल के आंसर दीजिए। जब तक हिंदुस्तान से जातिवाद नहीं हटेगा तब तक न्याय बनना मुश्किल है। देखिए आज हमारा हिंदुस्तान अगर है मजबूत, तो उन लोगों की वजह से हमारे हिंदू भाई जो हैं वो अच्छी सोच वाले ज़्यादा हैं, घटिया सोच वाले कम हैं, समझा। घटिया सोच वाले ज़्यादा कम हैं, तो वो इन पर हावी हैं जातिवाद करके। आपके अनुसार लग रहा है कि न्याय नहीं मिलेगा अभी तक? क्यों नहीं मिलेगा? इंसाफ है, देर सवेर मिलता है, मिलेगा, उसकी उम्मीद कीजिए आप, और यकीन रखिए कि इंसाफ होगा, और इन लोगों का हासिल वो होगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह के को जिन बुरा लग गया तो वो सज़ा देंगे, ऐसे मेरे भाइयों को न दें जो मेरे हमदर्द हैं, हमारे साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, उन लोगों का छोड़ दें। तो सो गाइज, मैं हूं विनोद शुक्ला और आप देख रहे हैं द मार्केट न्यूज। इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जहां भी रहे स्वस्थ रहे, सुंदर है और अपने लक्ष्य पर ध्यान जरूर रखें।